आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक हमारी पार्टी की ख़वातीन जिनको प्रिविलेज दिया था पीटीआई की रिज़र्व सीट खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने आज हमें वजूहात तो हम सोच सकते हैं क्योंकि अमीर मुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा में एक अजीबोगरीब बात की, जी PMLN उनको बड़ी इज़्ज़त देगी इस वास्ते वो आ रही हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि बड़ी अजीबोगरीब बात लगी कि अगर वो इज़्ज़त तलाश कर रही हैं और ऐसी पार्टी में जा रही हैं जो औरतों को ना सिर्फ इज़्ज़त नहीं देते बल्कि औरतों को गालियां देते हैं पार्लियामान के फ्लोर पे। ख्वाजा आसिफ भूल गए हैं जो उन्होंने मेरे पे बातें की थी। दूसरा वो जो MNA था लतीफ़ PMLN का, जिसने हमारे MNA मुराद सईद की बहनों पे गाली गलौज की थी। ये कौन सी इज्जत PMLN औरतों को देती है? तो पहले तो मैं ये आयशा गुलाले के बारे में कह दूं कि उनको अभी एहसास ही नहीं किस किस्म की इज्जत उनको मिली थी PTI में। नून में जब जाएंगी उनको असलियत पता चल जाएगी कि अगर पार्लियामान में इज्जत नहीं औरतों को PMLN नून दे सकती तो अपनी पार्टी में क्या इज्जत देगी। लेकिन दूसरी बात, इतनी गलत बातें उसने आज की। देखिए, पार्टी आना, ज्वाइन करना, पार्टी छोड़ना आपका जमहूरी हक है, लेकिन ये कहना छोड़ते वक्त गाली गलोच तकरीबन करना। कल 5 बजे शाम तक तो इमरान खान साहब उनके लीडर थे, वो एक डेलीगेशन लेके आई 8-10 लोगों का और डिमांड किया खान साहब से कि जी मुझे NA1 की सीट अभी कंफर्म करें। पता नहीं वो भूल गई। PTI एक जमहूरी पार्टी है, हमारा पार्लिमानी बोर्ड बैठता है, अभी तक किसी को कोई टिकट नहीं मिला, तो ये कैसे डिमांड कर सकती हैं कि जी मुझे आप NA1 का टिकट दे दें। ये तो हमारी पार्लिमानी बोर्ड डिसाइड करेगी। खान साहब अकेले तो कभी नहीं सीट्स का फैसला करते, क्योंकि उनको कमिटमेंट नहीं मिली तो एकदम से वो PTI के ख़िलाफ़ हो गई और PTI का उनको कुछ नहीं मिला तो खान साहब पे पर्सनल अटैक किए। मैं PTI में 2008 में आई हूँ और मैं आपको वाज़े तौर पे कहती हूँ, जितनी डिग्निटी, रिस्पेक्ट और लीडरशिप मुझे PTI में मिली है किसी और पार्टी में नहीं मिल सकती। अब आप खुद अंदाज़ा करें, मैं वाहिद खातून हूँ जो कि चीफ विप है नेशनल असेंबली में किसी पार्टी की भी। खान साहब ने ये दिया, खान साहब ने परफॉर्मेंस और मेरिट पे ये मुझे ओहदा दिया। हालांकि बहुत मेरे से ज़्यादा पुराने और डायरेक्टली इलेक्टेड MNAs भी बैठे हैं उधर मर्द, लेकिन खान साहब ने ये लीडरशिप का ओहदा मुझे पार्लियामान में दिया। हमारी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में डॉक्टर महताज हैं कि उनको भी खान साहब ने, और खैबर पख्तूनख्वा की जैसी जगह में जो कंजर्वेटिव है, पहली दफ़ा एक औरत डिप्टी स्पीकर बन के आई हैं। ये भी PTI और इमरान खान ने इज्जत दिया औरतों को। और अब जो सबसे बड़ा सियासी इलेक्शन होने वाला है पंजाब में, लाहौर में, हमारे कोई लाहौर में कमी है मर्द लीडर्स की? नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन इमरान खान ने यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सिलेक्ट किया कि वो लड़ेंगी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या जो भी उधर से PMLN की तरफ से आता है। इज़्ज़त ये होती है, लीडरशिप रोल देना औरतों का होता है। तो और जब हम 2013 में असेंबलीज़ में आए तो मुनज़्ज़ा हसन साहब को हमने नॉमिनेट किया था फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर। तो मैं आपको ये वाज़े करना चाहती हूँ कि इस किस्म के गलत एलिगेशंस लगाना और ये कहना कि जी इज़्ज़त नहीं मिलती, इज़्ज़त आपको मिलती है अगर आप अपनी डिग्निटी रखें। इज़्ज़त आपको मिलती है अगर आपका रवैया सही हो। पार्लिमानी पार्टी में कोर कमेटी में हम सारी औरतें मौजूद हैं, हम 7 मर्दों के डिसीजंस करती हैं। खान साहब हमारे एडवाइस देते हैं। हाँ, और जाते जाते ये भी मैं कह दूं कि खान साहब ने मुझे अपॉइंट किया है कि जितनी PTI की पॉलिसीज़ हैं, आई एम इन पॉलिसी हेड
पीटीआई का। मुझे और बता दें किसी पार्टी में इस किस्म के ओहदे औरतों को दिए गए हों तो देखें, शोर शराबा और एलिगेशंस कसना और बात है, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। फॉरेन पॉलिसी पे खान साहब मर्दों से भी एडवाइस लेते हैं, मेरा एडवाइस भी लेते हैं। खान साहब की स्पोक्स पर्सन भी मैं हूँ। तो मतलब है क्या किस तरह औरतों को इज्जत दी जाती है, इसी तरह दी जाती है। जलसों में हम अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं, जब गड़बड़ होती है इन्वेस्टिगेशन होती है। खान साहब खास ख्याल रखते हैं औरतों का। और दूसरा, आयशा गुलाले ने ये भी खान साहब से आके टैंट्रम फेंका कल कि आपने मुझे जलसे में बोलने नहीं दिया। हमने अपने स्पीकर्स लिमिट किए थे और खान साहब ने मुझे भी कहा था आप जलसे में बोलें। मैंने कहा खान साहब मैं नहीं बोलूँगी, हमारी कैंडिडेट है यास्मीन राशिद, वो बोलेंगी जलसे पे। तो वो बोली। तो मतलब है अब इन्होंने एक टैंट्रम फेंक दिया कि मैंने भी बोलना था, 10,000 लोग और भी बोलना चाहते थे। तो क्या हम पूरा जलसा पूरी रात और फजर तक चलाते? तो ये उनका और वजूहात होंगी, उनको और टेम्पटेशंस होंगी जिस वजह से वो PMLN में चली गई या जा रही हैं या चली गई हैं। लेकिन गलत तंज कसना PTI की लीडरशिप पे, वो हमारी औरतों की तौहीन कर रही हैं। आज आयशा गुलाले ने जितनी PTI में औरतें हैं उनको बेइज्जत किया है, उनकी तौहीन की है। क्योंकि हम क्या वो समझती हैं कि अगर हमारी इज्जत नहीं होगी हम बैठे रहेंगे इस पार्टी में? हमारी इज्जत है, हमें लीडरशिप रोल मिला है, इस वजह से हम इस पार्टी में हैं। हमारे पास कमी नहीं है, बहुत सी सियासी पार्टीज़ हैं, लेकिन जितनी लीडरशिप रोल और जितनी इज्जत हमें PTI से मिली है, ख़ासकर इमरान खान से, हमें और किसी पार्टी में वो नज़र नहीं आती। नहीं देखें, खान साहब ने कोई उस पर गलत जुमला नहीं बोला। अगर कोई जाना चाहता है तो जाए, हम तो वही कह रहे हैं, लेकिन गलत बयानी गलत है। आप क्योंकि आप नाराज़ हो गई तो आप कह रही जी औरतों को इज्जत नहीं मिलती। मेरे साथ सारी औरतें बैठी हैं, ये लोकल गवर्नमेंट की इलेक्टेड लीडर्स हैं, हमारी MNAs बैठी हैं। मतलब है आप सारी पार्टीज चेक कर लें और पार्टी ओहदों पे देखें कौन कौन पर किस किस पार्टी में क्या क्या ओहदे पार्टीज़ ने दिए हैं ख़वातीन को। मैं आपको यकीन से कहती हूँ जितने सीनियर लीडरशिप ओहदे और डिसीजन मेकिंग के ओहदे PTI ने औरतों को दिए, कहीं नहीं दिए। उससे पहले खान साहब ने मुझे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया था, जो वन ऑफ द 5 सीनियर मोस्ट पोस्ट ऑफ द पार्टी। देखें, हमें बहुत सी चीज़ें पता है, हम और औरतों पे गन नहीं उछालना चाहते, चाहे वो पार्टी छोड़ रही हो। नहीं तो खुद इन्वेस्टिगेट आप कर लें नाज बलोच का भी, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का प्रॉब्लम हुआ है, जो कंप्लेंट्स आई, क्योंकि अब वो पार्टी छोड़ गई हैं, हम वो इशू नहीं रेस करते। आयशा गुलाले का अटेंडेंस पार्लियामेंट का अभी रिकॉर्ड आप कोई भी जाके चेक कर लें, क्योंकि अब तो वो वेबसाइट पे है। मुश्किल से पार्लियामान में आती थी, मुश्किल से, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था पार्टी में। जी नहीं, हमने तो नहीं निकाला भाई, हम कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पे, आपको मेरिट पे चीज़ें मिलेंगी ना। आप सीट मांग रहे हैं पार्लियामेंट में कंटेस्ट करने की, 1 मिनट, तो कम से कम पार्लियामेंट की कोई परफॉर्मेंस तो आप दिखाएं, या कोई लीडरशिप की परफॉर्मेंस तो आप दिखाएं। असल इशू तो ये है। और मैं समझती हूँ कि उनका जाना उनकी मर्जी है, लेकिन बाकी औरतों की बेइज्जती करना जो PTI में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पश्तो में बात कौन सी PTI, कौन सी, किसका? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरी बात सुन,
मेरी बात सुने, जब किसी विमेन रिपोर्टर की बात थी, किसी रिपोर्टर के साथ जब गलत हुआ है, जब हमारा झगड़ा जियो के साथ चल रहा था, जियो पे अगर हमारे वर्कर्स ने अटैक किया है, सबसे पहले खान साहब ने आके कंडेम किया है और वर्कर्स को खबरदार किया है कि किसी वर्किंग जर्नलिस्ट को अटैक ना करो। मेरी बात सुने, ये औरतें मर्द दोनों वर्किंग जर्नलिस्ट जो भी हो, किसी पे अटैक करना गलत है। और हमारे लीडर ने सबसे आगे आके धरने के दौरान भी, उसके बाद भी कंडेम किया है और वर्कर्स को खबरदार किया है। कौन से इल्जामात? यही मैं आपको कह रही हूँ, इन्वेस्टिगेट क्या करना, हमें पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको साफ कह रही हूँ, लीडरशिप रोल दिया है औरतों को और औरतों की इज्जत और रिस्पेक्ट की है पीटीआई ने, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या कसूर है? सबको बहाना ढूंढना होता है जब वो पार्टी छोड़ के जाते हैं अपॉर्चुनिज्म के लिए। तो अब इनमें कोई ऐसी एलिगेशन इन्वेस्टिगेट करने की है ही नहीं, तो करेंगे क्या? मैं एज अ वुमन कह रही हूँ, लीडरशिप भी मिली है औरतों को, डिग्निटी रिस्पेक्ट भी मिली है। और देखें तो किधर जा रही है, ऐसी पार्टी में जिसने पार्लियामान में उनके मेंबर्स ने और मिनिस्टर्स ने खड़े होकर और औरतों की तौहीन की है, डिसरिस्पेक्ट की है, गाली गलौज की है औरतों के खिलाफ। हमारे किसी पीटीआई के मेंबर ने पार्लियामान के अंदर ना बाहर किसी औरत पे तंज कसे या गाली गलौज की है। तो कम से कम सोच समझ के दूसरी पार्टी तो चूज करनी चाहिए। जो पर्सनल किस्म के एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं, उनका कहना है कि जो चेयरमैन है पार्टी के, उनको ये समझ होनी चाहिए कि ये लंदन नहीं है, ये पाकिस्तान है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि माहौल बहुत खराब है। तो ये जो पर्सनल किस्म के एलिगेशन, इसका मुझे जवाब दें कि आप नहीं, ये एक मिनट मुन्नज़ा हसन करें। मैं ये कहना चाहती हूँ, 21 साल हो गए मुझे इस पार्टी के साथ चलते हुए, और इस पार्टी ने मुझे जो इज़्ज़त दी है वो आपके सामने, मैं एज अ पार्लियामेंट की मेंबर बैठी हूँ। मैं इलेक्टेड विमेन विंग प्रेसिडेंट थी, और चूँकि मैं इलेक्टेड विमेन विंग प्रेसिडेंट थी, इसलिए पार्टी ने मुझे असेंबली में सीट दी, जगह दी। मैंने अपनी पार्टी में जो इज़्ज़त पाई है, मैं समझती हूँ कि किसी पार्टी ने ऐसी इज़्ज़त अपने शायद वर्कर को ना दी हो। मुझे एक आम वर्कर से पार्टी ने एक लीडरशिप रोल में लेके आई। सो मैं समझती हूँ ये वो पार्टी है जो जिसके साथ वो ही लोग चल सकते हैं जो आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जिनका अपनी ज़ात को प्रमोट करना उनका मकसद नहीं है, एक कॉज को, एक तहरीक को आके लेके जाना मकसद है। आज अगर खान साहब मुझे अगली दफ़ा टिकट नहीं देते तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी। मैं इस तहरीक के साथ हूँ, इस कॉज के साथ हूँ, इस आइडियोलॉजी के साथ हूँ। वो पार्टी का वर्कर होता है, वो पार्टी का लॉयलिस्ट होता है, वो उस कॉज का लॉयलिस्ट होता है। ये इन चीज़ों पे मैं आपके साथ सामने बैठी हुई हूँ कि एक आम वर्कर से आज मैं 21 साल में एक लीडर के रोल पे यहाँ पर मौजूद हूँ। और एक चीज़ में आपने कहा खान साहब को रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, माजरत के साथ जितनी रिस्पेक्ट खान साहब औरतों की करते हैं, क्योंकि उनकी आइडियल औरत उनकी वालदा थी, उन्होंने हॉस्पिटल उसकी वजह से बनाया। हम जब धरने के लिए निकले थे लाहौर से, मुनज़्ज़ा और मैं कंटेनर में थे, हमें इतनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया गया उस कंटेनर में, जितनी रिस्पेक्ट खान साहब देते हैं। अगर खान साहब रिस्पेक्ट ना दें तो हम पागल हैं कि हम जाके मीटिंग्स करेंगे? हम बनीगला में हर मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। खान साहब सबसे पहले और सबसे तमीज़ से औरतों के साथ बात करते हैं। ये साहब हमारी केपी की एमएनए से बात नहीं, ये इनकी भी बात सुन ले, इनका ताल्लुक उसी सूबे से है जहाँ से वो आई है। एक सवाल है, आपकी जो पार्टी है उसकी हिस्ट्री रही है, ऐसी हिस्ट्री रही है पिछले 5-6 सालों के अंदर आपके अपने ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर इल्जाम जब आपने पार्टी छोड़ी, फौजिया कसूरी साहिबा, मलाइका रजा, नाज गलोच, अभी ये आई है इधर आई। तो पार्टी के अंदर मेरी बात सुने, जब मेरे पे और मेरी बेटी पे अटैक किया कई लोगों ने पार्टी के, खान साहब ने स्टेटमेंट दी और ट्वीट्स की और कंडेम किया वो अटैक सबसे पहले खान साहब ने। जब नहीं, पार्टी की हिस्ट्री नहीं है, और हमें क्या पता ट्विटर अकाउंट्स फेक कितने होते हैं, हमारी लीडरशिप ने कभी नहीं किया। और दूसरी बात
ईमेल सामने दूसरी, मैंने पता नहीं आपने कौन सी नईम उल हक की ईमेल्स देखी हैं, मैंने तो नहीं देखी। और दूसरी बात, जब उसने MQM अल्ताफ़ हुसैन ने मेरे पे अटैक किया, सबसे कोई भी लीडर आके सेकंड लीडर या थर्ड टियर मुझे डिफेंड करती। याद करें, खान साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मुझे डिफेंड किया और इवेंचुअली अल्ताफ़ हुसैन को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो हमारी पार्टी लीडरशिप का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है औरतों की तरफ से। हाँ, हर पार्टी में देखें इंट्रीग्स होती हैं, क्योंकि औरतों को इतनी अहमियत दी जाती है। अदर पीपल में फील एनवियस, होती हैं जेलसीज, लेकिन जो PTI की लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, प्रोविंशियल हो या सेंट्रल हो, उसमें बहुत इज्जत मिलती है और हमारी से होती है डिसीजन मेकिंग में, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम PMLN की औरतें जो पीछे बैठी होती हैं, उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होके औरतों को सपोर्ट करें। ख्वाजा आसिफ का जब इशू हुआ था, JUIF की औरतें भी हमारे साथ आईं, लेकिन PMLN वालों ने नहीं किया। जब हम एक रेजोल्यूशन डालने वाले थे कंडेमिंग कि औरतों के साथ ना हो, PMLN ने साइन की और फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिए सिग्नेचर, क्योंकि उनको डंडा पड़ा उधर से। तो ये वो पार्टी है जिधर आयशा गुलाले अब जा रही हैं। गुड लक टू हर। कल हम जो है ना जी, कल हम प्रोटेस्ट प्रेस क्लब्स के सामने पूरे पाकिस्तान में हमारी खबर दी है, कल प्रोटेस्ट इसको बस कर दे, इसको बंद कर दो, ये आज क्लोज हो जाए, तीन बातें मैं भी कहूँगी क्लोज हो कि जाएगा। जितना टाइम है उतना जो पड़ेगा। स्टेटमेंट आ रही है खान साहब के बारे में या पार्टी के बारे में, वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। एक लड़की अपना करियर तबाह कर रही है, उन्होंने 3-4 पार्टियां चेंज की, उसको शौक है पार्टी चेंज करने का। खान साहब जितनी इज्जत औरतों को करते हैं, मेरे ख्याल में कि इतनी इज्जत कोई भी नहीं करता। अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो मैं पश्तो में भी बात करूँ कि मेरे खैबर पख्तूनख्वा भी पूरा सुने। मैं पश्तो में ये कहना चाह रही हूँ कि आयशा गुलाले माँ पर ख्याल बांधी चिता फुल जिंदगी फुल कैरियर तबाह बर्बाद के दे इमरान खान वंदे यो बादल लीडर पर मुल्क की पैदाशी में दे और दे अगच समरा दे खुद इज्जत के दुमरा इज्जत अगले जाने के इज्जत पखपल है यो दे दासी पूरा नहीं मा चालता सियासत की जुरादन इम्पॉसिबल था। मासर दे खपल खानदान खलक और मासर दे खपल सूबी टू खलक वलाटी दे मा पेजनी खलक जो बिजनेस में और यो दाची पूरा नहीं नजर आ गई मा मुझे इमरान खान वाले पूरे एतमाद को आयशा गुलाले खपल के लिए तबाह बर्बाद की और ये पार्टी देगी शौक दे पार्टी चेंज कौन यो पार्टी ने यो पार्टी दतन देगी ने मुशर्रफ पार्टी वा बेनजीरी पार्टी वा उस इमरान खान चिस्सों दे खुद मां दोनों इज्जत कई जिद्दा ज़ मास्टर के उच्च जिस मीटिंग तलाश इमरान खान से उधरी जी और मां से मिलाओ दोनों इज्जत दे रहे हैं। अच्छा उर्दू में मैं बताती हूँ कि मैं बता क्या वजह है कि ख़वातीन इन जलसों के दौरान स्ट्रेस किया जाता है। खान साहब भी कहते रहते हैं कि उनको स्ट्रेंथन करें, उनकी हिफाजत करें। जब उन पे मॉब डिस्टर्बेंसेस और मॉब अटैक्स टाइप होते हैं जो हमने खुद रिपोर्ट करते हुए देखे, क्या वो क्यों होते हैं और आइंदा इन वाक़यात से बचने के लिए क्या हिकमत अमली? हमारा आखिरी जलसा जो था इतवार को, वहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। और देखें, हमें भी पता है मॉब में आप कई ट्रबल तकरीबकारों को भेज सकते हैं और प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर हालात हों और औरतों की जितनी प्रोटेक्शन हो। और अब हम जलसों में लदा एंट्रेंस भी डालते हैं और मेरा ख्याल में जाहिर है कोई नहीं चाहेगा, लेकिन मॉब्स जब आती हैं तो प्रॉब्लम होता है और जितनी सिक्योरिटी हम दे सकते हैं उतनी हम देंगे। मसला ये है कि बाकी जलसों में औरतें आती नहीं हैं। हमारे जलसे में DI खान में जलसा हुआ, पहली दफ़ा ख़वातीन आई। क्यों आई ख़वातीन? क्योंकि हमने मियाँ वाली में हमने सियासी शऊर दिया है औरतों को, इस वास्ते औरतें आई हैं। तो हम प्रोटेक्ट करते हैं औरतों को।